हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बेटा। आज मैं आपके लिए लेके आऊं एक्सरसाइज 4.4। बहुत छोटा एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी के अंदर, और पूरे एक्सरसाइज के अंदर देखा जाए तो मेजर दो कॉन्सेप्ट है बेटा। आपको पता है कि किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो ना केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इवन अगर कोई बाहर का भी क्वेश्चन कल को आ जाए तो आपको परेशानी ना हो। इसके लिए पहले आपको बेटा थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं। तो हर वीडियो में आप देखते हो मैं एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। तो पहले हम इस एक्सरसाइज के अंदर जानते हैं कि कौन से वो टॉपिक हैं जो हमें सीखने हैं, और एनसीईआरटी के अंदर वो कौन से दो टॉपिक हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर कवर्ड किए गए हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा अपने कॉन्सेप्ट से। एज यूजुअल आपको पता है कि, तो लिखो बेटा रूल नंबर 1। ये एक्सरसाइज 4.4 का पहला रूल है जिसे हम बोलते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आप सीखोगे बेटा वन वेरिएबल। इसको आप क्या लिखोगे? वन वेरिएबल। इसे हम लिखेंगे बेटा वन वेरिएबल। सर ये वन वेरिएबल का क्या मतलब है? वन वेरिएबल का मतलब है बेटा कि क्वेश्चन के अंदर या तो x होगा या y होगा, इनमें से कोई एक चीज ही होगा। वन वेरिएबल का मतलब केवल एक वेरिएबल। वेरिएबल कौन होता है? जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है। तो क्योंकि वन वेरिएबल, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है वन वेरिएबल, तो वहां या तो एक्स होगा या वाई होगा। क्वेश्चन में दो ही चीज होंगी, एक्स या वाई। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, जब क्वेश्चन वन वेरिएबल वाला पूछता है हमसे, तो हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। क्या ड्रॉ करते हैं बेटा? नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। और नंबर लाइन भी केवल हम एक ही ड्रॉ करेंगे, जैसे आपने छोटी क्लास में भी ड्रॉ किया होगा जरूर। तो आपको एक नंबर लाइन के फॉर्म में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें आप बीच में आपको पता है कि 0 लिख दोगे, और स्केल से नापकर, जैसे मैं भी स्केल ले लेता हूं, चलो स्केल से नापकर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो भी आपके नंबर होंगे वो आपको लिखने पड़ेंगे। यहां पे 1 सेंटीमीटर का आपको गैप लेना पड़ेगा। तो मान लो ये 0 है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3। ऐसे ही -1 -2 -3। तो जब आप बेटा वन वेरिएबल सॉल्व करते हो तो आपको याद रखना है कि एक्स और वाई में से कोई एक ही चीज होगा, और हमें केवल एक ही लाइन ड्रॉ करना है। ये हो गया वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में बस ये दो बात याद रखना है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट के फॉर्म में है। दूसरा रूल आपको क्या याद रखना है? रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा, इसे हम बोलेंगे टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, क्योंकि हेडिंग मैंने डाला है टू वेरिएबल्स, तो यहां पे दो वेरिएबल होगा। ये पूरा इसी फॉर्म में होगा जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था, ax + by + c = 0। तो टू वेरिएबल्स में आप देख सकते हो कि x और y दोनों नंबर्स होने चाहिए। जिसके अंदर x एंड y दोनों होंगे उसे टू वेरिएबल्स बोलेंगे, क्योंकि x एक वेरिएबल हो गया, y दूसरा वेरिएबल हो गया। तो जब दो वेरिएबल की बात हो, टू वेरिएबल की बात हो, इसी हिंदी में बेटा बोलते हैं दो चर। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? दो चर बोलते हैं। और इसे आप बोल सकते हो वन वेरिएबल को एक चर। हिंदी में बोलते हैं बेटा एक चर, और इसे बोलते हैं दो चर। तो अगर टू वेरिएबल्स की बात हो, दो चर की बात हो, तो एक्स और वाई दोनों लिखने पड़ते हैं, और इस फॉर्म में, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इक्वेशन को लिखना पड़ता है। एक बात और, अगर क्वेश्चन में बेटा टू वेरिएबल्स आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? दोनों लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसी के आगे हमें एक y एक्सिस भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये दोनों ही लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ता है। आपको पता है कि y होता है, ये y डैश होता है, ये आपका x कहलाता है, ये आपका x डैश कहलाता है, और यहां पर आपका 0 होता है। तो टू वेरिएबल्स के अंदर बेटा आपको दोनों लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, x एंड y। तो ये केवल रूल्स था, अभी मैंने आपको कुछ कराया नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बताया कि बेटा मैथ के अंदर आपके 9th क्लास के स्टैंडर्ड में दो वेरिएबल्स के बारे में बात होती है। एक होती है वन वेरिएबल, एक होती है टू वेरिएबल। तो क्वेश्चन में अगर वन वेरिएबल हो तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और टू वेरिएबल हो तो हमें दो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो, तो अब हम बात करते हैं कि हम क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, हमें सॉल्व क्या करना है। ये क्यों कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि जरूरी तो नहीं है कि हमें जो क्वेश्चन मिले वो एनसीईआरटी का एज इट इज हो, बदल के भी आ सकता है। तो उस समय में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप ध्यान से,
गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3। आपको क्या दे रखा है? y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 आपको गिवन है एज एन इक्वेशन। आपको आगे कह रहा है एज एन इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल्स। आपको एक चर में भी लिखना है और दो चर में भी लिखना है, वन वेरिएबल्स के फॉर्म में भी लिखना है और टू वेरिएबल्स के फॉर्म में भी लिखना है। y इक्वल टू 3 क्या गिवन है? y इक्वल टू 3। इसे वन वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट करना है और इसे टू वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको सिखाता हूं ये कैसे होता है सॉल्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू 3 को हम कैसे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे। तो यहां से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं बेटा। एक्सरसाइज 4.4 यहां से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था बेटा? y इक्वल टू 3, यही था हमें क्वेश्चन में गिवन। और हमें क्या करना है? पहला पार्ट वन वेरिएबल, हमें क्या प्राप्त करना बेटा? वन वेरिएबल। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? एक चर। जैसे ही आपके एग्जाम में आता है वन वेरिएबल एक चर, तो वन वेरिएबल में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम स्केल लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, चाहे वो एक्स एक्सिस के लिए पूछे या वाई एक्सिस के लिए। लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल आपको खींचनी है। ये आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है? स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे, यहां पे कहीं भी बीच में आप 0 लिख दोगे, एक एक सेंटीमीटर का गैप लोगे, 0 से 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे। स्केल 0 पर रख दोगे और 1 सेंटीमीटर का गैप ले लोगे। ये आपका 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। ऐसे ही -1, -2, -3, -4। अब आपको दे रखा था y इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू 3 है, तो आपको 3 ढूंढना है। 3 कहां है? यहां पर है 3। तो ये इसे बोलेंगे बेटा y इक्वल टू 3। इसे क्या बोलेंगे बेटा? इस पॉइंट को बोलेंगे y इक्वल टू 3। बस हो गया वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब ही यही होता है, केवल आपको हमें एक ही लाइन ड्रॉ करनी है। यही मैंने आपको समझाया था कि वन वेरिएबल में एक ही लाइन ड्रॉ करोगे, सिंपल लाइन ड्रॉ कर दो, y इक्वल टू 3 हो गया आंसर। अगर मान लो x इक्वल टू 4 होता तो भी क्या करते? लाइन ड्रॉ करते और x इक्वल टू 4 लगा देते। तो x और y में कंफ्यूज मत होना। x हो तो भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और y हो तो भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। वर्टिकल लाइन मत खींचना, केवल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, चाहे x दिया हो या y दिया हो, क्योंकि वन वेरिएबल हमें एक ही लाइन खींचनी होती है, इसलिए हम एक ही लाइन खींचेंगे, चाहे वो x ले लो या y ले लो। तो y इक्वल टू 3 था, लाइन खींच ली, y इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो वन वेरिएबल तो बहुत आसान था रिप्रेजेंट करना। ये वन वेरिएबल का आंसर हो गया आंसर। अब हमें टू वेरिएबल करना है, तो यहां से मैं चलता हूं बेटा सेकेंड पार्ट। हमें रिप्रेजेंट करना है बेटा टू वेरिएबल। तो अब टू वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? आ जाओ, टू वेरिएबल। तो चलो बेटा टू वेरिएबल यहां से स्टार्ट करते हैं। टू वेरिएबल मैंने आपको बेटा कॉन्सेप्ट में क्या समझाया था? टू वेरिएबल्स के अंदर दोनों चीज आनी चाहिए, एक्स भी आना चाहिए, वाई भी आना चाहिए, तभी तो टू वेरिएबल कहलाएगा। टू वेरिएबल, दो वेरिएबल, यानी एक्स और वाई दोनों होने चाहिए। तो y तो दे रखा है, x नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? हमें क्वेश्चन में दे रखा था y इक्वल टू 3, x नहीं दिया था। तो आप पहुंचो पहले एक्सरसाइज में। पहले एक्सरसाइज का वीडियो आपने देखा होगा, एक्सरसाइज 4.1 का बेटा बहुत अच्छे से वीडियो देखा होगा। आपने क्या देखा? जो चीज नहीं होता उसके लिए हम 0 लगाते थे, तो 0x प्लस का y इक्वल टू 3, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। x नहीं है तो मैंने 0x ले लिया। सर जी ऐसा क्यों करा आपने? आपने हेडिंग क्या डाला? टू वेरिएबल, यानी दोनों होने चाहिए। तो जो नहीं है उसको 0 पे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहां x नहीं है तो 0x लिख दो ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल्स का मतलब हमें x एंड y दोनों दिखाने पड़ेंगे। अब y इक्वल टू 3 दे रखा, x तो है नहीं, तो 0x लिखेंगे। 0x प्लस y इक्वल टू 3, ये आ गया टू वेरिएबल का इक्वेशन। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि इस टाइप का कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। आप सब अच्छे से जानते हो। तो 3 सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, 3 सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते थे? हम लिखते थे लेट x इक्वल टू 0। अच्छा, x को ही लेट करना, y को लेट मत करना। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू 3 गिवन है, तो y को लेट नहीं करेंगे, केवल x को लेट करेंगे। जिसके साथ 0 होगा ना, x के साथ 0 है तो x को लेट करेंगे, तो x इक्वल टू 0 लेट करेंगे।
लेट x इक्वल टू 1 लेट करेंगे और लेट x इक्वल टू 2 लेट करेंगे। हमने तीनों लेट कर लिया, 0 लेट कर लिया, 1 लेट कर लिया, 2 लेट कर लिया। ठीक है, तीनों में हम क्या लिखते थे, इक्वेशन लिखते थे। तीनों में इक्वेशन लिख लो, 0x प्लस वाई इक्वल टू 3, 0x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 0x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, यहीं से आपका गेम शुरू होता है। एक बात बताओ, आपने x को 0 लेट किया, x को क्या लेट किया, 0। अबे 0 x की जगह 0 पुट करोगे ना, x 0 है, x की जगह 0, 0 की 0 से करोगे 0 आएगा, प्लस का y इक्वल टू 3, 0 कुछ होता नहीं तो y इक्वल टू 3 आएगा। हाँ, आंसर यही आएगा क्योंकि x जो है वो 0 के साथ है, तो आंसर हमेशा y इक्वल टू 3 आएगा, चाहे कुछ भी रिप्रेजेंट कर लो। अब यहां x की जगह 1 रखोगे, x की जगह 1 रखोगे, 0 की 1 से करोगे फिर से 0, प्लस का y इक्वल टू 3, 0 कुछ होता नहीं तो y इक्वल टू 3, आंसर हमेशा एक ही जैसा आएगा। नेक्स्ट देखो, अब x की जगह 2 रखोगे, x की जगह 2 रखोगे, 0 की 2 से गुना करोगे फिर से 0, क्योंकि 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते 0 आता है, तो ये 0x 0 ही होगा। y की जगह y, 3 की जगह 3, y तो 0 तो कुछ होता नहीं तो y इक्वल टू 3, ये आपका तीसरा आंसर आ गया। तीनों आंसर आने के बाद आपको पता है हम एक छोटा सा टेबल बनाया करते थे, एक छोटा सा बॉक्स बनाया करते थे, और इसमें हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे x और y। अब क्या क्या लेट किया आपने, x को क्या लेट किया, x को लेट किया था 0 तो x 0 आ गया, x को लेट किया था 1 और x को लेट किया था 2, y आया 3, y आ गया 4 एंड y आ गया 3। यही तो आया, सॉरी 3 था ना बेटा, आई एम सॉरी बेटा, 3 आएगा, गलती से लिख दिया बेटा, इसे हटा देता हूं मैं। ठीक है, सॉरी बेटा, यहां भी 3 आ गया, 3 3 3, तो यहां भी 3 3 3। क्लियर हो गया। आपने x को लेट किया था 0 1 2, तो 0 1 2, लेकिन y क्या है 3 3 3, तो 3 3 3, ये आ गया आपके सामने। चलिए अब इसको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, लाइन खींचनी पड़ेगी, x एक्सिस एंड y एक्सिस, फिर वही गेम शुरू है। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, ये हो गया एक लाइन। दूसरी लाइन पे आते हैं, चलिए जी दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा y एक्सिस के लिए, ये आपका y एक्सिस हो गया। स्केल को हटा देते हैं, ग्राफ पेपर पे आपने ड्रॉ कर लिया। वैसे इसके लिए आपको ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, ये सिंपल कॉपी में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ग्राफ पेपर हो तो बहुत अच्छा, ग्राफ पेपर बना के इसे चिपका लेना फेयर कॉपी के अंदर। चलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं x, इसे बोलते हैं x डैश, इसे आप बोलते हो y और इसे बोलते हैं y डैश। अब एक एक सेंटीमीटर का गैप ले लो, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। माइनस के लेने की नंबर जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस का कोई नंबर है नहीं यहां पर, यहां माइनस का कोई नंबर ही नहीं है, यहां पर माइनस का कोई नंबर नहीं है ना, तो माइनस का लेने की हमें जरूरत ही नहीं है। अब चलिए इनको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। ध्यान से देखो बेटा, 0 और 3, 0 के सीध में 3 है, तो 0 ये रहा, 0 के सीध में 3 आपको यहां मिलेगा, इसे बोलेंगे a पॉइंट, 0 और 3। अब देखो 1 और 3, तो 1 ये रहा और 3, 1 के सीध में 3, तो मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि मुझे जरूरत है इस जगह की, मैं इसको हटा देता हूं, मैं कुछ कहीं और लिख देता हूं, ए पॉइंट में कहीं और लिख देता हूं, ए पॉइंट ऐसे लिख देता हूं बेटा 0 और 3। अब बी पॉइंट पे आता हूं, बी क्या है 1 और 3, 1 के सीध में 3, 1 के सीध में जाएंगे 3 तक, तो ये जो होगा बी पॉइंट होगा 1 और 3। और क्या है 2 और 3, यानी 2 के सीध में 3, तो 2 के सीधे जाएंगे और 3 तक जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? दोबारा देखो, 0 के सीध में 3, 0 के सीध में 3, 1 3 1 3 2 3 2 3, तीनों एक ही लाइन पे आ गया, ये आ गया 2 3। अब क्या करोगे, तीनों लाइन को एक ही स्केल से, स्केल रख के स्केल यूज करेंगे, स्केल यूज करोगे, तीनों पॉइंट को एक ही लाइन पर रख के सिंपल सा हम इनके ऊपर लाइन खींच देंगे। ये आपने लाइन खींच दिया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया बेटा? ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे आ गया, यहां एरो बना देंगे, यहां भी एरो बना देंगे, और इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था 0x प्लस वाई इक्वल टू 3, यही तो इक्वेशन था। तो इसे बोलेंगे टू वेरिएबल, क्योंकि आपने x और y दोनों का ही इस्तेमाल करा है। तो क्या सभी बच्चों को टू वेरिएबल समझ में आ गया बेटा?
वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल में यही डिफरेंस है। वन वेरिएबल हम केवल एक ही लाइन खींचते हैं, लेकिन टू वेरिएबल में हम क्या करते हैं, एक बार स्टार्टिंग से देख लो, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं। y इक्वल टू 3 था, x नहीं था, तो 0x प्लस y इक्वल टू 3। अब हमने क्या करा, x0 लेट किया, x1 लेट किया, x2 लेट किया, तीन वैल्यू निकाली, y तीन वैल्यू आ गई, तीनों से हमने क्या बना लिया, टेबल, और टेबल से हम सबको ग्राफ रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आता है, तब से यही तो कर रहे हो, टेबल से ग्राफ को रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है। तो पहला क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना था, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ जाऊं, चलिए, थैंक यू बेटा, आप सबने बहुत अच्छे सीखा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी है, देखो, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको दे रखा है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये गिवन है, और आपको कह रहा है इसको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, फिर से वन वेरिएबल टू वेरिएबल, दो ही क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में, दो, बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है। 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, और ये छोटा एक्सरसाइज जरूर है, लेकिन एग्जाम में हर बार आता है, ये बात भी ध्यान दो, क्योंकि बच्चे करते नहीं इसको। वन वेरिएबल टू वेरिएबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, इसलिए बहुत सीरियसली देखना। 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। चलिए जी, आंसर नंबर 2 स्टार्ट करता हूं बेटा, आंसर नंबर 2 यहां से स्टार्ट करता हूं। क्या क्वेश्चन था बेटा? क्वेश्चन था 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था। पहले तो हम सॉल्व करेंगे बेटा वन वेरिएबल, पहला पार्ट सॉल्व क्या करेंगे, वन वेरिएबल। तो चलो पहले मैं आपको वन वेरिएबल सॉल्व करना सिखाता हूं। चलो बेटा, पहले हम सॉल्व करेंगे बेटा वन वेरिएबल, और आप सब अच्छे से जानते हो कि वन वेरिएबल में हमें केवल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन एक मिनट रुकिए, पिछले क्वेश्चन में आपको y इक्वल टू 3 गिवन था, y की वैल्यू 3 है, पिछले क्वेश्चन में गिवन है, इसमें नहीं दे रखा, इसमें x की वैल्यू नहीं गिवन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने 6 और 7 में सॉल्व किया था, x की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन में y इक्वल टू 3 हमें गिवन था, इस क्वेश्चन में y इक्वल टू 3 नहीं है, x इक्वल टू वैल्यू नहीं है, हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे सर? आ जाओ, 2x प्लस का 9 इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है बेटा, 2x की जगह 2x लिखोगे, इक्वल की जगह इक्वल लिखोगे, प्लस का 9 ये आ जाएगा माइनस का 9, प्लस का 9 माइनस का 9, x इक्वल टू माइनस 9, और ये 2 होता है बेटा वो आ जाता है डिवाइड में, ये सब हमने 6 क्लास में सीखा था। प्लस का हो गया माइनस, 2 आ गया अपॉन में, दोबारा देख लो, प्लस का माइनस, 2 आ गया अपॉन में, यानी 9 को 2 से डिवाइड करना है। x इक्वल टू माइनस 9 को 2 से डिवाइड कर लो, वैसे 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा, इसको कई तरीके से याद कर सकते हो। 9/2 का मतलब है 9 का आधा, 9 का हाफ, और 9 का हाफ, 9 का हाफ क्या होता है बेटा? 4.5। नहीं करना आता तो सिंपल क्या करो, 9 को 2 से डिवाइड कर लो, ऐसे डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 जा 8, ये बच गया 1, पॉइंट लगाकर 0, 2 5 जा 10, लो जी ऐसे डिवाइड कर लो, 9 को 2 से डिवाइड कर लो, 9 को 2 से डिवाइड करोगे, 9 को 2 से डिवाइड करोगे तब भी यही आएगा 4.5। तो अब आ गया x की वैल्यू, अब आपके सामने x की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हमें वन वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है, ये तो x की वैल्यू आ गई, अब इसको वन वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए वन वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। सबसे पहले स्केल ले लोगे, स्केल से हम पहले एक लाइन खींच लेंगे। चलिए ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया स्केल से, स्केल की जरूरत खत्म हो गई, यहां एरो बना दोगे, यहां भी एरो बना लोगे, यहां 0, 1 सेंटीमीटर गैप ले लो, 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस प्रकार से हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। क्या है x की वैल्यू? माइनस का 4.5, माइनस का 4.5 बेटा, माइनस का 4.5 कहां आएगा? माइनस का 4.5 आएगा 4 और 5 के बीच में, माइनस का है ना, माइनस का 4.5 यानी 4 और 5 के बीच में। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, x इक्वल टू -4.5, ये वाला -4 और -5 के बीच में जो होगा वो x इक्वल टू -4.5। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वन वेरिएबल, क्योंकि हम वन वेरिएबल केवल एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा?
ये आपने क्या ड्रॉ करा, वन वेरिएबल। एक बार दोबारा देख लो, पहले इसको सॉल्व करा, 2x + 9 = 0, प्लस का 9 माइनस हो गया, 2 आ गया डिवाइड में, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.5 को हमने ग्राफ पे दिखा दिया, कंप्लीट हो गया काम। ठीक है, यहां पे वन वेरिएबल समझ में आ गया। अब किस पे आएंगे, टू वेरिएबल पे। तो चलिए टू वेरिएबल शुरू करते हैं, यहां से सेकेंड पार्ट शुरू करता हूं बेटा। पार्ट सेकेंड, यहां आता है आपका टू वेरिएबल्स। चलिए बेटा अब शुरू करते हैं टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करें, आपको पता है कि टू वेरिएबल्स में x भी चाहिए y भी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा, क्वेश्चन में x तो गिवन है, x तो है, y नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए 0 लगाते हैं, तो 0y लिखना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा x + 0y = -4.5। क्यों सर जी, क्योंकि बेटा आपने इसकी वैल्यू पहले ही फाइंड कर लिया था। मैं एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूं, एक बार देख लो आप, इधर देखो, x की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, x की वैल्यू -4.5, यानी आपने इसको सॉल्व कर लिया था ना। पहले इसको सॉल्व करना पड़ता है, ये सॉल्व होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ये सॉल्व होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो अब इक्वेशन ये है, इसे बोलेंगे इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन को लेके चलना है, x = -4.5। तो x तो है, यहां x तो है, y नहीं है, y नहीं है तो क्या लिखूंगा, प्लस का 0y। यही तो करा मैंने क्या करा, देखो x तो था ही, प्लस में क्या करा 0y, और इक्वल टू में ये, यही तो करा मैंने, x तो पहले ही था, प्लस में 0y, क्योंकि y नहीं था, इक्वल टू में जो था वो लिख दिया। तो यही चीज आपको करना था। ये हटा देता हूं यहां से, ताकि आप गलती ना करो एग्जाम के अंदर, पता लगे आपने भी ऐसे लिख लिया। चलिए वापस आते हैं उसी पार्ट पे, x + 0y = -4.5। अब क्योंकि टू वेरिएबल है तो इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, और सॉल्व करके हमें पहले 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो चलिए बेटा 3 सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। लेट, किसको लेट करूंगा, y को, क्योंकि y के साथ 0 है, तो लेट y = 0 लिखेंगे, फिर लेट y = 1 लिखेंगे, और फिर लेट y = 2 लिखेंगे। 3 वैल्यू ले लेंगे, 0 1 2। y को क्यों लेट करा, क्योंकि y के साथ 0 है, जिसके साथ 0 होगा उसको लेट करना, क्योंकि वो 0 है। अगर इसको लेट कर लोगे तो फिर तो ये भी 0, ये भी 0, आंसर कैसे फाइंड करोगे। तो जिसके साथ 0 है उसको लेट करना है। अब आपको तीनों में इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या था, x + 0y = -4.5, x + 0y = -4.5, x + 0y = -4.5। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अगर आप y की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 की 0 से करोगे फिर से 0, 0 की 0 से करोगे 0 = -4.5, x 0 तो कुछ होता नहीं, तो -4.5 आपका आंसर आ गया, पहला पार्ट। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं, x की जगह x आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 0, अब y की जगह 1 लिखूंगा, y की जगह 1, तो भैया 0 की 1 से कर लो, फिर से 0, -4.5, बेटा x की जगह x, 0 कुछ होता नहीं, -4.5, तो x, ये आ गया आंसर, ये लिखने की जरूरत नहीं हमें, कंप्लीट हो गया मेरी बात, ये आपका आंसर आ गया दूसरा पार्ट, क्योंकि 0 कुछ नहीं होता ना, तो x की वैल्यू -4.5 आ गया। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। चलिए x की जगह x लिखेंगे, x की जगह x लिखोगे बेटा, तो x की जगह x लिख लो, प्लस की जगह प्लस लिख लो, 0, y की जगह 2 पुट करोगे, y की जगह 2 पुट करोगे, 0 की 2 से करोगे फिर से 0, -4.5, x = -4.5, ये आपका तीसरा पॉइंट आ गया। तीनों पॉइंट आपके सामने आ चुके हैं, और हम सब जानते हैं जब तीनों पॉइंट आ जाता है तो हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। तो लो जी, एक छोटा सा टेबल बना लिया, इसको हमने x और y के फॉर्म में लिख लिया, और यहां पे 3 सॉल्यूशन लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे, y 0 था, y 1 था, y 2 था, तो पहले 3 0 लिख लो, 0 1 2। x क्या था, x है -4.5, -4.5, -4.5, तीनों वैल्यू है। x क्या है बेटा, -4.5, -4.5, -4.5, तीनों वैल्यू लिख लिया। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलो इस पॉइंट को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्केल चाहिए, तो पहले एक सीधी लाइन खींच लो जी, एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, जिसे हम x एक्सिस बोलते हैं। एक हमें y एक्सिस भी चाहिए, तो थोड़ा इधर करके खींचना, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा चाहिए इस बार, तो ये अंदाजा लगाना पड़ता है, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा चाहिए। तो चलिए यहां से हम वैल्यू खींचते हैं, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, ठीक है बेटा। स्केल की जरूरत हमें नहीं है, आप सब जानते हो, इसको x एक्सिस बोलते हैं, यहां x आएगा, यहां x डैश आएगा, इसे y एक्सिस बोलते हैं, यहां y आएगा, यहां y डैश आएगा, यहां 0 आ जाएगा, 1 2, बस हो गया, बहुत है। यहां क्या लिखोगे, 1 2 3,
यहां -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 है ना, बहुत इतना दो। ऐसे नीचे चाहो तो नीचे लिख दो -1, -2, बहुत है। अब एक एक करके आप ध्यान से देखो कि हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है। ध्यान से एक एक चीज को आपको ध्यान से देखना। देखो पहला क्या है, x है -4.5, तो भैया x -4.5, x की वैल्यू -4.5, x की वैल्यू -4.5, तो x की वैल्यू -4.5 ढूंढो। x की वैल्यू -4.5 कहां आएगा, यहां पर आएगा, क्योंकि y तो 0 है, तो 0 की वैल्यू नहीं है, तो x की वैल्यू -4.5 होना चाहिए। तो x एक्सिस पर -4.5 आपका ये वाला पॉइंट होगा, -4.5 और 0। दूसरा क्या है, -4.5 और 1, तो -4.5 तो यही है, इसके सीधे में 1 तक जाएंगे, -4.5 1 तक जाएगा, तो -4.5 1 तक जाएगा। ये जो आपका बी पॉइंट कहलाएगा, -4.5 और 1। तीसरा पॉइंट क्या है, -4.5 के सामने 2, -4.5 के सामने 2, तो -4.5 2 तक जाएगा, ये 2 है यहां पर, तो ये आपका सी पॉइंट कहलाएगा, -4.5 और 2। क्या आपको तीनों पॉइंट मिल गए बेटा? तीनों पॉइंट आपने डिनोट कर दिया, तीनों पॉइंट आपने रिप्रेजेंट कर दिया, -4.5 0, -4.5 1, -4.5 2। अब इन तीनों को हम सीधे, क्योंकि तीनों पॉइंट को हमें मिलाना पड़ता है, तो स्केल ले लोगे, इस स्केल को ले आओ उठाकर, ठीक है, रख दिया, और तीनों को एक सीधी लाइन में आपको मिला देना है। स्केल की जरूरत खत्म, तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। ये एरो बना दो और यहां इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था x प्लस 0y इक्वल टू माइनस का 4.5। तो ये जो होगा वो आपका कंप्लीट आंसर आ गया, 2 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल भी हो गया, 2 वेरिएबल भी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन खत्म हो गए, यही था 2 क्वेश्चन। मेरी प्रैक्टिस ये है, कहने का मतलब ये है बेटा कि कल को अगर 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल बाहर से आ जाए तो कर लोगे ना, घबराओगे तो नहीं। कुछ भी आ जाए फर्क क्या पड़ता है, हमें तरीका मेन है, तरीका मेथड पे फोकस करो, क्वेश्चन पे फोकस मत करो। क्वेश्चन तो ऐसे 1000 भी कर लोगे लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाओगे अगर आपने मेथड नहीं समझा। मेन मेथड पे फोकस करो। मैं आपको होमवर्क भी देके जा रहा हूं, एक तो ये 2 क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं हर बार बच्चों को होमवर्क जरूर देता हूं, इस एग्जाम्पल को मैं बहुत बहुत अच्छा मानता हूं। ये वाला एग्जाम्पल 9 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये एग्जाम्पल 9 जरूर कर लेना बेटा, ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आता है। एग्जाम्पल नंबर 9 अगर आपके पास NCERT की किताब है तो एग्जाम्पल नंबर 9 ये जरूर कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने मोस्टली देखा है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल एंड एडेड स्कूल में, या तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन एज इट इज आता है या फिर ये एग्जाम्पल 9, और एग्जाम्पल 9 ज्यादा आता है। वो जो 2 क्वेश्चन आपने करा वो कम आते हैं, एग्जाम्पल 9 बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। कर लेना, कोई डाउट्स हो, कोई दिक्कत हो, पूरा चैप्टर, आज हमारा लास्ट बैच था इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट्स हो सारे वीडियो बार बार देखना बेटा। फिर भी कोई डाउट्स हो, आपको लगे कि कोई कंसेप्ट और भी हमारे पे सर जी को कराना चाहिए तो मुझसे जरूर पूछना, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबको नमस्ते बेटा, सबको बाय बाय बेटा, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है बेटा, नमस्ते बेटा।